जब प्रेमा अपने कमरे के अंदर देखती है तो एक भयानक डायन उसके बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। प्रेमा ये नज़ारा देखकर जैसे ही चीख मारती है तो वो डायन एक बहुत ही भयानक हंसी के साथ बच्चे को लेकर भाग जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर ले, क्योंकि क्या पता आज रात यही डायन आपके कमरे में भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। गाइस, अगर आप हॉरर स्टोरीज के चाहने वाले हो तो आपने कई तरह की एंटिटीज की कहानियां सुनी होंगी, लाइक जिन, चुड़ैल, छलावा, चकवा, भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस। ये सभी हमें डर का एक एहसास कराते हैं, लेकिन ये दो एंटिटीज चुड़ैल और डायन हमें एक अलग ही तरह का डर का एहसास कराती हैं। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी डायन की कहानी है जिसने राजस्थान के गांव में डर का ऐसा आतंक मचाया था कि उस गांव से पलायन शुरू हो गया था। डायन का नाम सुनते ही हम लोगों के दिल में डर के खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। डायन के बारे में कहा जाता है कि ये वो जीवित महिला होती है जो अपनी सिद्धियों और तांत्रिक शक्तियों से इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि किसी का भी पल भर में विनाश कर देती है। डायन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके पास ऐसी शक्ति होती है कि ये मीलों दूर क्या हो रहा है सब पता लगा लेती है, और इसकी काली नज़र जिस पर पड़ जाए तो फिर उसका पीछा जल्दी नहीं छोड़ती। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की ये कहानी अकेले मत सुनना, वरना आज आप सो नहीं पाओगे। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। गाइस, ये कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है। उस दिन अमावस्या की रात थी और कहा जाता है कि अमावस्या की रात को काली शक्तियाँ अपने पूरे चरम पर होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इस रात को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं किसी बला की काली नज़र आप पर ना पड़ जाए। लेकिन राजस्थान के खिमसर गांव के रहने वाले रामदीन के घर पर एक नई खुशी जन्म लेने वाली थी। रामदीन की पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। घर के सभी लोग बच्चे और माँ की सलामती की दुआ कर रहे थे। आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से अमावस्या की रात उस रात का माहौल और भी डरावना बना रही थी। सभी लोग चिंता में बैठे हुए मनसा ताई का इंतजार कर रहे थे। मनसा ताई की इस गांव में बहुत इज्जत थी। मनसा ताई दाई पान का काम करती थी और लगभग गांव के सभी बच्चों को जन्म देने में मनसा ताई ने मदद की थी। मनसा ताई कभी अपने इस काम के लिए पैसे नहीं मांगती थी। गांव वालों को जो मन करता था दे देते थे और मनसा ताई भी खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेती थी। तभी रामदीन के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। रामदीन भागकर दरवाज़ा खोलने जाता है तो देखता है कि सामने मनसा ताई खड़ी है। आज मनसा ताई के चेहरे पर एक अलग ही डर और खौफ था। मनसा ताई जल्दी से अंदर जाती हैं और सीधा उस कमरे में चली जाती हैं जहां रामदीन की पत्नी प्रेमा थी। मनसा ताई रामदीन की माँ और उनकी बहनों को जो उनकी ज़रूरत का सामान था लाने को कहती है। कुछ ही देर में मनसा ताई घर वालों को खुशखबरी देती है कि लड़का हुआ है और पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया था। रामदीन बहुत ज़्यादा खुश था और इसी खुशी में मनसा ताई को उसने ढेर सारा अनाज और कुछ रुपये भी दिए। लेकिन अपनी इस खुशी में रामदीन उसके घरवाले भूल गए थे कि आज अमावस्या की रात है और उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि उस रात कोई और भी आया था मनसा ताई के साथ और उसकी काली नज़र उस बच्चे पर पड़ गई थी। खैर, रामदीन का परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ थे। अगले दिन रामदीन ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, क्योंकि ये उसका पहला बच्चा था। घर पर भी गांव की औरतें बधाई देने आ रही थीं। सभी लोग रामदीन की पत्नी को बधाई दे रहे थे। रामदीन की पत्नी प्रेमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन गांव की औरतों के साथ एक औरत और भी आई थी जिसने पल्लू किया हुआ था और वो चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थी।
और उसके चेहरे के डायरेक्शन से पता लग रहा था कि वो एक ही तरफ देखे जा रही है, और वो डायरेक्शन थी रामदीन और प्रेमा के बच्चे की तरफ। रामदीन की पत्नी प्रेमा उस औरत का चेहरा देखने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो औरत रामदीन की पत्नी को कुछ अजीब लग रही थी, क्योंकि गांव की बाकी सभी औरतें एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी, बातें कर रही थी, जबकि वो औरत घूंघट किए हुए सिर्फ बच्चे की तरफ देखे जा रही थी, जो कि प्रेमा के दिल में एक अनजान सा डर बैठा रहा था। बारी बारी सभी औरतें बच्चे को गोद में ले रही थी, और जब उस औरत ने बच्चे को गोद में लिया तो धीरे से घूंघट ऊपर करके और वो बच्चे को बड़ी ही ललचाई नज़रों से देखने लगी। रामदीन की पत्नी ने जब उस औरत को देखा तो वो औरत भला की खूबसूरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसके चेहरे से एक डरावनी दहशत नजर आ रही थी। ऊपर से वो औरत मुस्कुराते हुए बच्चे को देखते हुए बड़े ही अजीब तरीके से छू रही थी। रामदीन की पत्नी चाह रही थी कि उससे तुरंत अपना बच्चा वापस ले ले, कि तभी प्रेमा की सास ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद वो औरत चुपचाप वहाँ से चली जाती है। प्रेमा भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसे लगा कि शायद गांव की रिश्तेदारी में कोई आई होगी, लेकिन डर का खेल तो अब शुरू होने वाला था। रामदीन की पत्नी को उसी रात एक सपना आता है कि एक डरावनी औरत जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था उससे उसका बच्चा छीन कर ले जा रही है। इस सपने की वजह से रामदीन की पत्नी घबरा कर आँख खोलती है तो उसके पैरों पर एक भारी वजन महसूस होता है, और वो भारी वजन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। रामदीन की पत्नी चीखते उठकर बैठती है तो देखती है कि एक काली बिल्ली उसके पैरों की तरफ से ऊपर की ओर आ रही थी। प्रेमा के चीखते ही वो एकदम काली बिल्ली बाहर की तरफ भाग जाती है। उस समय गांव में लाइट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। दिए की रोशनी में प्रेमा ने देखा कि वो काली बिल्ली बाहर आंगन की दीवार पर बैठी हुई थी और लगातार बच्चे को घूर रही थी, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है, बल्कि कोई बिल्ली के भेष में भयानक शक्ति है। प्रेमा की चीख सुनकर सभी घर वाले वहाँ आ गए थे। प्रेमा ने अपने सपने और उस बिल्ली के बारे में सभी को बताया। जब सभी घर वालों ने आंगन की दीवार की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद से रामदीन और प्रेमा को वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। किसी के चुप कराने से वो चुप नहीं हो रहा था। बच्चे को तेज बुखार था। सभी लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। गांव के वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने बच्चे के लिए कुछ दवाई दी। राहत की बात यह थी उसके बाद बच्चे का बुखार थोड़ा कम हुआ और उसकी हालत में भी सुधार हुआ। घर वालों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन प्रेमा को ऐसा लगता कि उस घर में कोई तो है जिसको वो देख नहीं पा रही है। उसको अपने अपने बच्चे के आसपास किसी के होने का एहसास होता था। कोई तो है इस घर में जो लगातार उसे और उसके बच्चे को देख रहा है। प्रेमा इसी डर के साए में जी रही थी, लेकिन वो घर वालों को भी क्या बताती। प्रेमा को इतना परेशान देखकर उसकी ननद उससे इस परेशानी का कारण पूछती है। प्रेमा उसको बताती है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहता है जो मुझे और मेरे बच्चे पर नज़र रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाना चाहता है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देता। प्रेमा की ननद उसको समझाती है कि ऐसे समय में इस तरह का वहम होना आम बात है। आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेमा को एहसास हो चुका था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है या होने वाला है, और उसका ये डर सच भी होने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जो बहुत ज़्यादा भयानक और दर्दनाक था। एक रात प्रेमा को किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ सब ठीक था, लेकिन किचन के बाहर वही डरावनी काली बिल्ली उसको अपने कमरे की तरफ जाती दिखाई देती है। वो घबराकर भागकर जाती है तो देखती है कि उसके बच्चे के पास एक बेहद डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी है, और उसने एक झटके से बच्चे को गोद में उठाया और डरावनी हंसी के साथ बच्चे को उठाकर ले जाने लगी। प्रेमा रोते हुए चीखती है, मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन वो औरत बिजली की रफ्तार से भाग जाती है। प्रेमा के रोने और चीखने से घर वाले भागते हुए आते हैं। प्रेमा उनको रोते हुए बताती है कि वो डरावनी औरत मेरे बच्चे को ले गई है। मैंने कई बार बताया कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। प्रेमा के दिल में डर और गुस्से की लहर दौड़ रही थी। रामदीन शोर मचाता हुआ बाहर की तरफ भागता है। गांव में शोर मच गया था कि डायन रामदीन के बच्चे को उठाकर ले गई है। गांव वाले उस डायन का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। काफ़ी देर बाद गांव वाले जो देखते हैं वो काफ़ी डरावना और दर्दनाक था। रामदीन का बच्चा बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। जब ध्यान से देखा गया तो उसका रंग नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो।
और दिल के पास एक जख्म था। लोगों ने जब चेक किया तो उसका दिल गायब था। इस घटना से रामदीन का पूरा परिवार गम में डूब चुका था और पूरा गांव भी। लेकिन इसके बाद मनसत आई, जिस भी घर में जाती कुछ दिन बाद उस घर में ऐसा ही हादसा होता। गांव वालों को लगने लगा था कि हो ना हो मनसत आई का ही हाथ है इन सब घटनाओं के पीछे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे शायद मनसत आई ही डायन है। गांव वालों ने एक योजना के तहत मनसत आई पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन मनसत आई एक घर में बच्चे को जन्म दिलवाने जाती हैं। कुछ गांव वाले चुपके से उनका पीछा करते हैं, लेकिन जो गांव वालों ने देखा उसको देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनसत आई का पीछा सिर्फ गांव वाले ही नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई और भी थी जो उनका पीछा कर रही थी। एक अजीब सी दिखने वाली औरत जिसने घूंघट किया हुआ था वो मनसत आई का पीछा कर रही थी। और जिस घर में ताई जाती है वो औरत उस घर के बाहर खड़ी होकर बड़े ही अजीब तरीके से कुछ सूंघ रही थी। फिर वो औरत वहाँ से जंगल की ओर चल देती है। गांव वाले भी उसका पीछा करते हैं। जंगल पार करके एक दूसरा गांव शुरू होता है और उस गांव के बाहर एक घर था जो काफ़ी टूटी फूटी हालत में था। वो औरत उस घर में चली जाती है। गांव वाले समझ गए थे कि वो लोग मनसत आई को डायन समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अगले दिन सुबह गांव वाले उस दूसरे गांव जाते हैं और उस घर में रह रही उस औरत के बारे में पूछते हैं। दूसरे गांव के लोग कहते हैं उनको ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन उस घर में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेहद खूबसूरत लड़की रहती है। लेकिन ये लोग गांव वाले से कोई ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते हैं। गांव वाले वापस अपने गांव आकर रामदीन और दूसरे लोगों को उस औरत के बारे में बताते हैं। रामदीन की पत्नी प्रेमा, जो ये सब बड़ी ध्यान से सुन रही थी, उसको वो दिन याद आता है जब एक घूंघट वाली औरत ने उसके बच्चे को गोद में उठाया था। ये पक्का वही औरत होगी। वो सभी गांव वालों को उस दिन की घटना बताती है जब सभी उसको बधाई देने आ रहे थे। रामदीन बदले की आग में जल उठा था और गांव वाले भी काफ़ी गुस्से में थे। वो सभी एक योजना बनाते हैं कि अब गांव में अगर कोई बच्चा हुआ और वो औरत आई तो उसको पकड़कर मार डालेंगे। और उस दिन के लिए गांव वालों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गांव में फिर से एक बच्चा जन्म लेने वाला था। पूरा गांव सतर्क हो गया था। लोगों ने पूरी योजना के तहत तैयारी कर ली थी और मनसत आई का पीछा करते हुए वो औरत घर के बाहर खड़ी होकर उसी तरह हवा में कुछ सूंघ रही थी। लेकिन शायद उस औरत को आभास हो गया था कि कोई उसको देख रहा है। वो भागना शुरू करती है। उससे पहले ही गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आज उसने वो भयानक रूप अपनाया और ऐसा गुर्रा है कि गांव वालों के कलेजे फटने को हो गए। एक बार को तो गांव वाले पीछे हट गए थे, लेकिन फिर से एकजुट और हिम्मत जुटाकर हमला कर दिया, क्योंकि आज अगर ये बच गई तो फिर कभी हाथ नहीं आएगी। गांव वालों ने उसे पीट पीट कर लगभग मरने वाली हालत में कर दिया था। तभी वो औरत फिर से गुर्राती और कहती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जब वो औरत मर गई तो गांव वालों ने उसको जला दिया। लेकिन इस घटना के बाद से लोगों के दिल में उस डायन के शराब का खौफ बैठ गया था और वहाँ से कई सारे लोग पलायन कर गए। उस डायन के शराब से बचने के लिए लोगों ने एक सिद्ध बाबा को बुलाया और कुछ रिचुअल्स किए गए। बाबा ने बताया दरअसल वो डायन बच्चों का खून पीकर उनका दिल इसलिए खाती थी कि जवान और खूबसूरत बनी रहे। वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी अलग अलग नहीं, बल्कि वही डायन थी। वो दो अलग अलग रूपों में रहती थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो जहाँ रहती थी वहाँ उसने ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था, क्योंकि गांव वाले उसकी असलियत जान जाते। वो दूसरे गांव में जाकर ऐसी घटना को अंजाम देती थी और यही वजह थी कि वो मनसत आई का पीछा करती थी, जिससे ये पता लग सके कि किस घर में बच्चा पैदा होने वाला है। गाइस, अब ये तो नहीं पता चला कि उस डायन का श्राप ख़त्म हो चुका था या नहीं, लेकिन डायन एक बेहद खतरनाक और भयानक होती है, ये सभी को पता लग चुका था। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी ऐसी कोई कहानी और ऐसी कोई घटना शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो हमारे दिए गए इंस्टा ID और ईमेल ID पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और गाइस, फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।